कि साइमा में वैसे लाइट जाती नहीं है, लेकिन अगर लाइट जाए तो वरना यहीं पे चारपाई वारपाई डाल के सो जाए, एक पूरी 2 फैमिलियाँ सो सकती हैं सुकून से। तो और मेरे ख्याल से फैजियाब भाई यहाँ पे सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो जो मैकेनिक की होती है। सर बेसिकली साइमा को एक 4 चांद लगाने में रेंटल का बड़ा हाथ है। अच्छा। बिल्कुल 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट हमने इजी इंस्टॉलमेंट अपने क्लाइंट्स के लिए रखी है। सही। और इसमें हमने एक बेनिफिट ये दिया है कि अगर कोई क्लाइंट हमारी इंस्टॉलमेंट पर ना चलना चाहे, अपना शटल बनाना चाहे। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टेट चला रहे हैं, यूथ टीम चला रहे हैं, या आप प्रमोशन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई एक बंदा? भाई ये बेसिकली समझ लें कि 1 मैन शो है यहाँ पे। तक सारे 98 से 99% जो हैं वो पढ़े लिखी आबादी है। और यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो बड़ी बड़ी जगहों पे, गवर्नमेंट की जगहों पे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अस्सलामुअलैकुम भैया। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं साइमा रेबिन विलास के अंदर, और मैं साइमा रेबिन विलास आप लोगों को सारा दिखाता हूँ। और आज मेरे साथ जो है वो फैजियाब भाई भी हैं, और फैजियाब भाई हमें साथ साथ गाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा घर है, कमर्शियल एरिया कितना है, दुकानें कितनी हैं। ATM मशीन लग गई है, तो सारे साइमा वालों को जो है वो खुशखबरी है उनके लिए कि भाई यहाँ पे ATM मशीन लगा दी है इन लोगों ने। और ये अब हम अंदर साइमा के दाखिल हो चुके हैं। बाहर जाते थे, असल में जो ATM मशीन है वो जो है वो 4 के चौरंगी पे तो काफ़ी दूर है। रात के टाइम लोगों को पैसे निकलवाने हैं या दिन के टाइम पे निकलवाने हैं, तो आना जाना पीछे से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चोरी डकैती की वारदातें आपको पता है कि कराची जैसे शहर में कभी भी हो सकती हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि कम हो गई या ज़्यादा हो गई, लेकिन ये है कि हो तो सकती है कभी भी। तो अब हम जब निकलेंगे यहाँ से लोगों से पूछते हैं। मैं तो रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। इससे पहले तो मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि मैं ATM और बैंक की चीज़ें मतलब इस तरह से ज़्यादा यूज़ करना वो समझता हूँ कि जितना पैसा बंदे को चाहिए वो आज क्या निकाले यूज़ कर। बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ था नहीं, और यहाँ प्रॉब्लम होती है अंदर जाओ किसी के पास कोई सर्विस मौजूद ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा था। सही। तो आपकी पहले रहाइश कहाँ पर थी? मैं रहता था यहाँ नागन साइड पे। अच्छा, नागन से साइमा में आने का कैसे इत्तेफाक हुआ? यार सीन ये था कि हम लोग को शिफ्ट होना था काफ़ी टाइम से, और बस ये तो अभी आपको इस सोसाइटी में रह के क्या परेशानियाँ हो रही हैं, या सहूलतें मिल रही हैं, या माहौल कैसा है? यार सहूलत बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि आप सिक्योर हो, आप सिक्योर फील करते हो। और फिर अब जैसे मार्केट है और घर के नज़दीक है। बिल्कुल। तो भाई मैं खुद भी आपको ATM के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि ATM मशीन कहाँ कैसे लगाई है इन लोगों ने। ओए ओए ओए, इतनी बड़ी ATM मशीन लगाई है यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि साइमा में वैसे लाइट जाती नहीं है, लेकिन अगर लाइट जाए तो वरना यहीं पे चारपाई वारपाई डाल के सो जाए, एक पूरी 2 फैमिलियाँ सो सकती हैं सुकून से। तो भाई फैसल बैंक वालों की ATM मशीन है माशाल्लाह से। और ये आप देख सकते हैं, पैसे अपने ATM में है नहीं, निकालेंगे क्या? निकालने वाला सीन नहीं है भाई। तो बाकी ये है कि सब बेहतरीन है, गार्ड वार्ड गेट पर ही है, तो कोई चोरी डकैती का मामला नहीं है। बाहर चलते हैं। अच्छा फैजियाब भाई, ये जो जगह है ये इधर इधर साइडों पे, ये कौन सी जगह है? ये फवाद भाई इस तरफ भी कमर्शियल है आपके। अच्छा। लेफ्ट और राइट साइड पे इधर फ्लैट्स आने, ये मॉडल हाउस बने हुए साइमा के। और इस तरफ अभी देखें इधर भी फ्लैट्स वगैरह आने, जैसे ये कॉम 5 बना हुआ है। सही है। तो इसी तरह ये कॉम 2 और अच्छा, ये अभी और अभी बनेंगे, तो आबादी तो और बढ़ना है, यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुई है जगह। बिल्कुल ऐसी है फवाद भाई। अच्छा, तो अब ये पहला जो कमर्शियल ये कौन सा है? कॉम 5 है? कॉम 5 कहलाता है। अच्छा, ये कमर्शियल वहाँ से आगे से 1 2 3 चल रहा है, पहला यहाँ से 1 नहीं है। जी बिल्कुल है। सही सही। तो यहाँ ये से सारी शॉप्स इन्होंने हैं। 5 6 7 8 9 इस तरीके से स्टार्ट कर। तो ये सामने भी बनेंगे। जी ये इस तरफ मेरे ख्याल से ये सिंगल यूनिट है। ये सारे 1 यूनिट कहलाते हैं। अच्छा, ये 1 यूनिट है, ये एक फैमिली के लिए है पूरी। और ये इसका कमर्शियल एरिया में ले लें, कमर्शियल एरिया दिखा देते हैं। ये कमर्शियल एरिया कैसा है? तो कमर्शियल एरिया में भी अब यहाँ पे रश होना शुरू हो गया भाई। बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह। जैसे जैसे आबादी बढ़ती आ रही है रश। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी दुकानें मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से फैजियाब भाई यहाँ पे सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो जो मैकेनिक की होती है। बिल्कुल ऐसी है। बाकी तो मैकेनिक की क्या वजूहत है इनका क्या? ये असल में फवाद भाई आपको पता है, मैकेनिक शॉप बनाए तो वो बाइकों का शोर वगैरह, सही सही, उस वजह से जो है ये मैकेनिक शॉप अलाउ नहीं। अच्छा, कि बाइकों को शोर होता है तो वो एक लोगों की रिहाइश में मसला होता है। अच्छा, ये मस्जिद देखें कैसी बेहतरीन है, इसके सामने पूरा पार्क भी है। और अच्छा, ये अब हम कौन से ब्लॉक की तरफ आ गए हैं? अभी हम B ब्लॉक पे हैं।
बी ब्लॉक में। जी। तो ये यानी कि अगर हम ये कहें कि गोल्डन ब्लॉक जो है वो साइमा के कौन कौन से हैं? ए ब्लॉक कमर्शियल उसमें आता है, बी ब्लॉक आता है क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट वगैरह जो है वो गेट भी पूरा करीब ही जी है। बिल्कुल। और बाकी जैसे एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, उनको मार्केट वगैरह का काफ़ी लंबा डिस्टेंस रास्ता पड़ता है। लेकिन एक एग्जेक्टिव ब्लॉक होता है, मेरे ख्याल से एज ब्लॉक है वो। जी बिल्कुल है। एज ब्लॉक क्यों है वो एग्जेक्टिव? क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट वगैरह भी नज़दीक पड़ती है। अच्छा अच्छा, जी सही सही सही। तो अभी हम ये सामने वाला ब्लॉक कौन सा है? ये सामने वाला एच ब्लॉक आ गया। ये कितने गज के घर हैं सारे? इधर मेरे ख्याल से 120 160। अच्छा अच्छा, ये सारे 160 गज हैं मेरे ख्याल से। इसमें ये है कि जो 120 गज का घर है, एलिवेशन आपने वही रखनी है जो साइमा ने बना के दी है। कुछ आर के घर हैं, वो आर की सीरीज़ क्या होती है कि भाई प्लॉट देते हैं वो, और प्लॉट देने के बाद उसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वो आप मटेरियल अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो, लेकिन जो एलिवेशन है आपने वही साइमा की रखनी है। क्योंकि एक सोसाइटी की नौयत होती है, जैसे बहरिया है, जैसे कि नया नाज़माबाद है, ये सारे ऐसे ही होते हैं कि इनमें आपने एलिवेशन चेंज ना करें, क्योंकि सोसाइटी की वैल्यू होती है वो जब अंदर घुसता है तो उसको एक अच्छा सा महसूस होता है भाई कि सारे एक जैसे घर बने हुए हैं, सारे लोग जो हैं वो। अच्छा, यहाँ की 98% जो जेंट्री है, जो यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, वो तक सारे 98 से 99% जो हैं वो पढ़े लिखी आबादी है। और यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो बड़ी बड़ी जगहों पे, गवर्नमेंट की जगहों पे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन वो यहाँ पे रिहायशी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा है, माहौल यहाँ पे ऐसा दे रहे हैं। सिक्योरिटी आपने देख ली गेट पे कितनी है, उनके सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो हर वक्त बाइकों पे घूमते रहते हैं, कोई मसला हो कुछ हो तो वो फ़ौरन आपके लिए हाजिर हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी बच्चे, आप मेरे पीछे रोड पे देख सकते हैं, अब आप ये देख लें कि यहाँ पे बच्चे सुकून से क्रिकेट खेल रहे हैं रात के 3, 4, 5, 6 जितने बजे भी आप बैठ के बाहर मोबाइल चलाएं। कोई चोरी डकैती वाला निज़ाम नहीं है, कोई रास्ता एक ही है, एक ही गेट से आना है, एक ही गेट से जाना है, गेट पे चेकिंग होती है पूरी बाकायदा। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये कौन सा फैजिया भाई, ये एरिया कौन सा कहला है? जी ब्लॉक आ गया है। अच्छा, और ये खाली जो जगह है पूरी, ये एसबी, इधर भी फ्लैट्स वगैरह आने हैं। अच्छा, इधर भी फ्लैट्स वगैरह आने हैं, बंगलो वगैरह बनेंगे। तो भाई ये तो वैसे आबादी तो बहुत है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए कि वो जगह तो फिर भी खाली है। बिल्कुल ऐसी है तो। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा ये टैंकर जो है साइमा के, ये 2500 रुपये में कितना से कितने हैं? ये मंथली क्या है? ये 4 टैंकर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जो आपकी मेंटेनेंस आप पे करते हैं 2500 रुपये हर महीने, सही। तो उसके अंदर 4 टैंकर जो है ये साइमा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक। जो मंथली आप ये कह लें कि यूनियन चार्जेस हैं या फैसिलिटी चार्जेस हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि तो 2500 रुपये 120 गज के हिसाब से हैं। फिर वो 3000 रुपये, जितना बड़ा घर 120। यहाँ पे कैटेगरी 3 किस्म की हैं, 120 गज है, 160 गज है और 240 गज है। तो और बाकी फ्लैट्स हैं, कमर्शियल एरिया के ऊपर जो फ्लैट्स बने हुए हैं वो 2 बेड डीडी भी हैं, 2 बेड ड्राइंग रूम भी हैं। और इस तरीके से सारा यहाँ पर रेंट का निज़ाम भी अच्छा है। स्टेट एजेंसी सारी नीचे हैं, मौजूद हैं। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, डीजे रेजिडेंसी है उनकी स्टेट पे हम जाएंगे और उनसे सारी मालूमात लेंगे भाई कि यहाँ पे क्या रेंट चल रहा है, यहाँ पे क्या प्लॉट की क्या कीमतें हैं और फ्लैटों की क्या कीमतें हैं। तो आप वीडियो के आखिर तक जो है वो जुड़े रहिएगा, और उसमें हम सारी डिटेल्स आज जो है ना साइमा की सारी डिटेल्स, प्लॉट की, घर की, फ्लैट की, हर जगह की डिटेल्स जो है वो आपको दिखा देंगे और बता भी देंगे। घर भी सारे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि भाई अंदर से भी कोई विजिट करा दें आपको, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई घर की नौयत क्या है, घर में कितने कमरे हैं, कमरे कितने बड़े हैं, किचन कैसा है और ड्राइंग रूम कैसा है, बाहर की लोकेशन कैसी है। साइमा में मेरे ख्याल से हर ब्लॉक के अंदर 4 से 5 तो पार्क ही हैं, तो हर घर के पास जो है ना वो पैदल का रास्ता पार्क का बन जाता है। फैमिली के साथ आप आएंगे तो आपको एक अलग माहौल नज़र आएगा कि भाई पार्क है, सुकून से बच्चे रात को जो है ना 11-12 बजे तक खेलते रहते हैं और कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। तो एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए होता है? नॉर्मल इंसान को सिर्फ ये चाहिए होता है कि भाई जब मैं ऑफिस से घर पर आऊँ ना तो मुझे सुकून की ज़िंदगी मिले, मुझे रोड में मुझे घर की पंचायतें सुनने को ना मिले कि अगर मैं थोड़ी देर बाहर बैठ रहा हूँ तो बाहर जो है वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं थोड़ी देर दोस्तों के साथ बाहर कुर्सी डाल के बैठ गया। कराची के लोग हैं क्योंकि बाहर बैठने की, होटलों पर बैठने की आदत है, तो पूरे होटल ही लुट जाते हैं भाई बाहर। तो अली बैठा हुआ है, ये इन दोनों को भी डालो आप, ये मस्तियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप ये भी कर सकते हैं कि जोड़ी का अगर कोई घर उठाते हैं कि बराबर में, तो वो आप एक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ना कर सकें। मैं भी आपको एक घर दिखाता हूँ जो कि जोड़ी का उठाया हुआ और उसको एक कर दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बड़ी फैमिली है, ये देख सकते हैं कि ये पूरा घर जो है वो एक है और 160 गज के 2 घर हैं ये, और 2 घर में इन्होंने एक बना दिया है। अब जाहिर सी बात है कि लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे पास 4-5 फैमिलीज़ हैं एक साथ रहती हैं, क्योंकि अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं भाई जो 5-5 फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं। तो 5-5 फैमिलीज़ के लिए जब 5 फैमिली रह रही हैं तो 5 बेडरूम तो लाजमी चाहिए। तो 160 गज में भी 5 बेडरूम नहीं हो सकते। तो लोग ये क्या करते हैं कि भाई जोड़ी के उठाते हैं और जोड़ी के घर को बनाते हैं।
और उस पर वो ये करते हैं कि भाई पूरी फैमिली एक साथ अंदर से रास्ता बना लेते हैं, अंदर एक ही घर लगता है। बाहर से वो अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो एक ही होते हैं, क्योंकि आप एलिवेशन फिर भी चेंज नहीं कर सकते, तो एलिवेशन आपने वही रखनी है लेकिन अंदर से आपने उसको ज्वाइन कर दिया पूरा। जो है वो एजुकेटर स्कूल बन चुका है पहले ही, वो तो पहले दिन से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट था। और एक ये अमेरिकन लाइसिटफ बन रहा है और ये बहुत जल्दी इसका काम मेरे ख्याल से जो है वो इसका 2 से 3 महीने के अंदर काम निपट गया है और अब ये स्टार्टिंग पर है। एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं फैजिया भाई इसके, मुझे लग रहा है। बिल्कुल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, एडमिशन वगैरह अभी 2 स्कूल आ गए हैं। तो अभी जो है हम वो जा रहे हैं डीजे रेजिडेंसी के अंदर। डीजे रेजिडेंसी स्टेट एजेंट हैं ये लोग और इनका यहाँ पे सारा काम साइमा का देख रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं इनके पास घर भी हैं, इनके पास फ्लैट भी हैं, 120 गज के बेंगलोज भी हैं, 160 गज के बेंगलोज भी हैं, सिंगल यूनिट भी इनके पास सारे। इनसे सारी चल के डिटेल लेते हैं। अच्छा, इनकी जो रेजिडेंसी है, ये जो इनका स्टेट है, इनकी जो स्टेट है वो किस तरफ है वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला रास्ता है वहाँ से आप लोग आएंगे और वहाँ से आने के बाद ये जो पहला कट आएगा, आगे वाला पहला कट है, वहाँ से वापस आएंगे तो ये रेजिडेंसी आपको दिख जाएगी फ्लैट्स के नीचे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। कैसे सर, ठीक ठाक है फौज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि लोगों का सवाल ये आता है कि लोग साइमा के अंदर क्यों आए? सर साइमा एक तो सबसे बड़ी बात ये है बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और सेफ एंड सिक्योर है माशाल्लाह। 24/7 सिक्योरिटी अलर्ट है, पेंटर्स की सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी हमारी पेपर्स की माशाल्लाह जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है माशाल्लाह से। इस वजह से सेफ एंड सिक्योर है और जो अपनी सरमायाकारी करते हैं उनको बेहतरीन मौके भी मिलते हैं। जो इन्वेस्ट करता है 2-4 महीने में 6 महीने में उसको उसका बेनिफिट भी मिलता है माशाल्लाह। सही है। तो क्योंकि साइमा एक बेसिकली एक ब्रांड है और एक नाम है जिसको लोग पेश करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मुझे बताइए कि लोगों के पास पिछली वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं, साइमा के अंदर पानी भरा था, तो इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है? साइमा की इस वक्त तो मैं ये कहता हूँ साइमा ने जो लीड किया नया नाज़िमाबाद, भेरिया टाउन, ओवरऑल जितनी भी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है उनको बीट कर चुका है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने पोजीशन है, इधर पानी खड़ा नहीं हुआ और ना कोई बदमज़गी ऐसी पैदा हुई है जिसमें बरसाती नाला बह रहा हो या कोई सेवरेज लाइन डैमेज हुई हो या गटर उबल रहे हो, ऐसा कोई सिस्टमैटिक यहाँ पर साइमा में देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो यानी कि जितनी भी तेज़ बारिश अभी पिछले दिनों में हुई है तो उसमें कोई भी पानी खड़ा नहीं हुआ? जी बिल्कुल पानी खड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कैटेगरी बता दें कितने घरों की है, कौन कौन सी कैटेगरी है? बेसिकली इधर जो एज पर इस बिल्डर पॉलिसी है, बिल्डर ने 120 और 160 और 240 की जो कैटेगरी जो कंपनी ने बना के दी है, 160, 120 और 240 की कैटेगरी खुद जो अवामी नक्शा बना के दी है। और दूसरा फ्लैट के अंदर आपको जो मिलेगी 2 बेड लॉन्च और 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी, ये आपको मिलेगी जो बिल्डर की तरफ से। अच्छा, तो खाली फ्लैट अगर खाली प्लॉट में लेना चाहूँ, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहूँ? जी आप बिल्कुल खाली प्लॉट में हमारे पास जो क्राइटेरिया बिल्डर ने बनाया हुआ है वो दिया हुआ है ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ और ब्लॉक F1। अच्छा, यहाँ पर आप प्लॉटिंग एरिया परचेज करके प्लॉट परचेज करके ग्राउंड+1 बना सकते हैं 128। तो इसमें जो है वो प्लॉट 120 गज के हैं या और भी बड़े? सर इधर टोटल जो कैटेगरी है 120 की है, इससे ऊपर वो नहीं है। बाकी जो बिल्डर ने जो पॉलिसी दी है, पॉलिसी के तहत 160, 240 और 120 के अवामी नक्शे जो खुद तैयार करके दिए 4,500 घर। बाकी प्लॉटिंग एरिया में कम से कम 2 से 2,500 घर बनते हैं तकरीबन। अप्रोक्स इनको टोटल कैलकुलेशन करते तो 6,500 के करीब घर बनते हैं। बाकी इन्होंने नया प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया साइमा रेंचेस के हवाले से, तो उसके अंदर कैटेगरी है। तो इस वक्त यहाँ की आबादी टोटल अगर मैं एक अंदाज़न लेना चाहूँ कितनी आबादी होगी? तकरीबन अप्रोक्स मेरे जहाँ तक ख्याल है तकरीबन 35 से 40 हज़ार तकरीबन लोग। अच्छा, 35 से 40 हज़ार तो एक बड़ी आबादी होती है। एक बड़ी आबादी है, समझ लें जूसी बन सकती है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे सिंगल यूनिट के रेट क्या हैं? सबसे पहले आप सिंगल यूनिट बताएं। 120 गज, 160 गज और 240 गज। सर मैं आपको शुरू से लेता हुआ चलता हूँ। बेसिकली जो कम बजट में लोग जो चाहते हैं, जो बोलते हैं कम से कम बजट में मिले, कम से कम बजट में साइमा ने जो सबसे अच्छा बेहतरीन एक डिसीजन लोगों के लिए है मेकिंग के लिए कि 2 बेड लॉन्च जो सबसे कम कीमत के अंदर जो आपको मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 50 लाख, फिर ऊपर आप जाते हैं सेकंड पे तो उससे 2-4 लाख रुपए नीचे कम, मतलब 50 से लेके तकरीबन आपके पास 45 लाख रुपए का कम। ये फ्लैट की बात आप बता रहे हैं? ठीक है। 2 बेड डीडी में जाते हैं तो 2 बेड डीडी में तकरीबन 70 लाख से लेके तकरीबन 80 लाख रुपए तक के फ्लैट है। अगर 3 बेड डीडी में जाते हैं तो 80 लाख से लेके तकरीबन 90 लाख रुपए की कैटेगरी। सही। और इसी तरह फिर सिंगल यूनिट? बिल्कुल सिंगल यूनिट में आप जाते हैं जिसे आप ग्राउंड का कहते हैं। 120 का ग्राउंड तकरीबन अप्रोक्स आपको पड़ेगा तकरीबन 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक की चीज़ें मौजूद हैं सिंगल के अंदर। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है। और फिर अगर हम 160 गज पर आ जाएं? 160 में कैटेगरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो बेसिकली जो स्टार्टिंग प्राइस है तकरीबन 135 से लेके तकरीबन
1,60 1,65 रुपए तक 160 ग्राउंड प्लस मिलेगा, सॉरी ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड मिलेगा। जी। और 240 गज 240 पे आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर कम से कम अप्रोक्स तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से लेके तकरीबन 2.5 करोड़ की इन्वेंट्री है। तो ये रेट इनकी बुकिंग कितने पर हुई थी? क्या ये एकदम से रेट इसके शूट हुए हैं या क्या हुआ ये? सर माशाल्लाह जो साइमा ने वादे किए थे आवाम से उस पर पूरा उतरा है। और अच्छा। बाकी देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें पता चलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। क्योंकि तो लोग अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी देखें तो पिछले साल का जो लोगों ने प्लॉट या फ्लैट या घर खरीदा हुआ है उस पर लोगों ने, मैंने देखा है कि 20-20 लाख रुपए का फ़ायदा उठाया है। जी 20 लाख से लेकर कम से कम 30 लाख रुपए का फ़ायदा हो। तकरीबन हर 6 माह में प्लॉट के ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। अच्छा। सालाना जाए तो कम से कम 15 से 16 लाख रुपए तो का जो इन्वेस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस तरफ का रुख करें तो बहुत फ़ायदा है उनके सर लिए। बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह। आप देखें इसको कंपैरिजन करते हैं भेरिया टाउन के साथ, देखें भेरिया टाउन तो एक ब्रांड है माशाल्लाह, बिल्कुल नो ऐसे डाउट। ही। मगर उसको एक छोटा मिनी भेरिया टाउन कहें तो वो कम नहीं होगा बिल्कुल salary कम, में। बिल्कुल तो माशाल्लाह इधर वो सारी आसाइशें जो एक आवाम को चाहिए होती है और लोगों को चाहिए होती है। अच्छा, तो यहाँ पे रोड कैसे का निज़ाम क्या है भाई? रोड टूट जाती हैं, रोड हैं बनाते हैं, कितने टाइम पे कचरा कौन उठाता है आकर, ये सारी चीज़ें ये क्या साइमा खुद ही देख रहा है? सर बिल्कुल ये मेंटेनेंस जो है साइमा खुद देख रहा है। तकरीबन 120 गज की जो मेंटेनेंस साइमा ले रहा है 2500 रुपये पर घर से ले रहा है। अच्छा। ठीक है, पर हाउस से। तो वो तकरीबन उसके अंदर गार्बेज, सिक्योरिटी सिस्टम और वाटर टैंकर आपको देता है। साइमा तकरीबन पानी ना आने की सूरत में 4 टैंकर मुहैया करता है। तो पानी आता है, कम होता है या क्या है सर सिलसिला? देखें अगर एज पर एज पॉलिसी पे जाएंगे तो पानी और बंद होगा तो पूरे ओवरऑल साइमा के लिए होगा। ठीक है। ठीक है, फिर उसके लिए ब्लॉक वाइज उन्होंने तकरीबन 60 घरों को या 100 घरों को टारगेट किया हुआ होता है कि जहाँ पर पानी की थोड़ी सी निकासी का सिस्टम होता है तो 100 टैंकर या तकरीबन 150 टैंकर ये तकरीबन ब्लॉक वाइज पूरा कर देते हैं। माशाल्लाह टारगेट होता है इनका 3 से 4 दिन का, सही। तो ये साइमा पूरा करके देती है। अच्छा, और बाकी मेंटेनेंस वाले सुनते हैं यहाँ पे सारी बातचीत सही है, यानी कि लोग अगर जाके अपनी शिकायत बताएंगे मेरे घर के आगे की रोड टूट गए भाई, तो जी, वो जी। काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? जी शिकायत तो मेंटेनेंस ऑफिस में आप जाते हैं तो सुनते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है। हाँ। मगर इसके ऊपर अमल दरामद होती वो है। गवर्नमेंट वाला निज़ाम तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट की पड़तियाँ और फॉर एग्जाम्पल आपके 100 फीट रोड के रोड डैमेज हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, अपनी मेंटेनेंस जो लागू हमसे जो ले रहे हैं या लोग इनको पे कर रहे हैं सही। तो उस पे में ये आपकी मेंटेनेंस ज़ाया नहीं हो रही है, इधर काम भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा। ठीक तो है। आपके सामने सफाई का देखें, रोज़ाना डेली मरेले के ऊपर काम होता है। स्वीपर्स आते हैं, सफाई करते हैं, जो सही। गार्बेज के ट्रैक्टर वगैरह आते हैं वो अपना गार्बेज वगैरह उठा के लेते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल ये है कि लोग अगर रेंट पे आना चाहें तो रेंट कितना है यहाँ पे? सर सारे? बेसिकली साइमा को एक 4 चांद लगाने में रेंटल का बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर तकरीबन साइमा में तकरीबन ये 6000 घर आबाद हैं सही। तो उसमें तकरीबन 80% रेंटल आबाद है। अच्छा। 20% इसमें ओनर है, तकरीबन 80% रेंटल है। सही सही। और इसमें अब जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह रेंटल का एक बहुत बड़ा किरदार है और एक बहुत बड़ा नाम भी उनका लिया जाए तो वो कम नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि उनकी वजह से इधर रौनक है और ओनर्स ने जो अच्छे ओनर्स हैं जिन्होंने रेंट पे दिए हैं उनके भी एक बड़ा एक नाम होना तो चाहिए। रेंट कितना है 120 गज का? तकरीबन रेंट के हवाले से ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो कम से कम अप्रोक्स 28 to 30,000 रुपीज़। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पोर्शन बोल। पोर्शन पे जाएंगे तो पोर्शन आपको अप्रोक्स तकरीबन ग्राउंड फ्लोर 1 का जो पोर्शन होता है 25,000 रुपये में विद मेंटेनेंस के साथ। सही सही सही। तकरीबन। तो और 160 गज का क्या रेंट है? 160 गज अप्रोक्स तकरीबन 32 to 36,000 36,000 विद मेंटेनेंस। अगर 240 पे जाते हैं 240 तकरीबन अराउंड 40,000 के करीब करीब है। सही। और 240? 240 40,000 विद 40,000 मेंटेनेंस। अगर सही। फ्लैट में जाता है कोई 2 बेड लॉन्च के अंदर जाता है तो तकरीबन 18,500 से लेके तकरीबन 19,000 रुपये तक। 2 बेड डीडी में जाता है तो 23,500 से लेके तकरीबन 24,000-25,000 रुपये तक का। अच्छा, शॉप्स का क्या सिलसिला है? शॉप्स कितने की हैं और रेंट पे भी बताएं कि रेंट क्या है? सर शॉप्स के हवाले से आप मुझसे पूछेंगे तो शॉप्स के हवाले से मार्केट तकरीबन सारी आबाद है। इसमें तकरीबन आपके जो फ्रंट साइड पे तो सारे स्टेट एजेंट ही बैठे हुए बिल्कुल हैं ऐसे ही है। माशाल्लाह। और अंदर गलियों में जाएंगे तो आपको मार्ट भी मिलेंगे, मिनी मार्ट भी मिलेंगे, फास्ट फूड भी मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा। जो सहूलत की सारी चीज़ें वो आपको साइमा के अंदर माशाल्लाह ठीक है। 24/7 मिल सकती सही। हैं। और सबसे अच्छी एक बात ये साइमा के अंदर कि आप बुकिंग ऑर्डर ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे कि राइडर आपने भले 1 पाव सब्जी भी मंगानी है, 1 किलो आलू भी मंगाना है ना, अच्छा। देन आप व्हाट्सएप पे कॉल करके वो अपने घर पे बैठे अच्छा, तो कोई ये सर्विस भी दे रहा है ये? जी, सर्विस घर पे बैठ के राइडर आ जाता बिल्कुल है, राइडर साइमा के अंदर से ही ला देता है। साइमा के अंदर से ही। और या वाह। बाहर से भी आपने सामान परचेज करवाने हो सही, तो राइडर सही। वो कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा, तो अभी रेंट, अगर कोई दुकान रेंट पे लेना चाहे तो रेंट क्या चल रहा है दुकानों तकरीबन का? आप फ्रंट साइड पे जाएंगे अपना फॉर पे, आपने फ्रंट साइड का तो देखा हुआ ही है बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। फ्रंट साइड पे कम से कम अप्रोक्स तकरीबन 38,000 से लेके 45,000 रुपये तक का रेंट है। सही तो सही। दुकानों का साइज़ है तकरीबन 10.5 बाई 22 भी है, कोई 10 बाई 20 की भी है, कोई 10 बाई 18 की भी है, कोई 8.5 बाई 18 की भी, मुख्तलिफ साइजेज़ है और मुख्तलिफ उसके रेंट है। जितनी सही। बड़ी दुकान है उसका उसके हिसाब से रेंट है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये नोट करी है, यहाँ पे मैकेनिक की दुकान नहीं है और दूसरी दुकानें नहीं है, तो ये इसका क्या इशू है? सर लोग देखिए- खोल नहीं रहे या फिर साइमा इजाज़त नहीं दे रहा? सर देखिए, मैकेनिक का जहाँ तक है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से और थोड़ा सा मैक नॉइज़ के हवाले से इस वजह से इधर साइमा अरेबियन विलास जो है उसको अलाउ नहीं करता है, सही। क्योंकि लोगों को इधर सुकून की ज़िंदगी चाहिए, लोग सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उससे हथौड़ा और ठोका पीटी से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से ये अलाउ नहीं करता है साइमा मैकेनिक की शॉप। अच्छा अच्छा, मैकेनिक की शॉप। और टायर पंचर का भी बीच में हुआ था, तो देन टायर पंचर की शॉप्स भी वगैरह बंद करवानी, हथौड़ा छीनी की आवाज़ की वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो, इस वजह से अच्छा। अलाउ नहीं तो इतना हथौड़े छीने से इतनी डिस्टर्बेंस तो नहीं होती भाई? बस ये लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि अच्छा जो हमने क्राइटेरिया बनाया बाहर में, जैसे साइमा से आप बाहर निकलते हैं तो जी। हेस्कोल का पंप है, बाइकों का पंप है, हाँ। बाइकों के पंप के बराबर में टायर पंचर वगैरह जितनी कार वॉश shops भी हैं, है वो सारे। कार वॉश वगैरह सिस्टम बाहर यानी में कि है। वो कोई साइमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल बराबर में करीब है, है। बराबर में। तो जो चीज़ अंदर मौजूद नहीं है वो साइमा के फौरी बाहर मौजूद है फौरी वो। बाहर मिल सकती है। तो रात को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा है कि लोगों को ये परेशानी है कि भाई जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं, तो करीम उबर वाला आ जाती है अंदर। सर करीम उबर माशाल्लाह इधर आती है और माशाल्लाह ये नहीं है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, बिल्कुल सही। टाइम टू टाइम आती है। और करीब हो तो तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का वेट करना पड़ता है। ठीक है। उबर तो करीब- साइमा की अपनी कोई बसेस, कोई भाई इमरजेंसी के तौर पे कोई बस चाहिए हो या कोई एम्बुलेंस चाहिए हो तो ये मौजूद है इनके पास? सर एम्बुलेंस 24/7 मौजूद है, तकरीबन 2 एम्बुलेंस हैं। और ठीक है। तकरीबन जो बसेस का आप कह रहे हैं, जो हमारे जो यहाँ पे जो रिहाइश पसीर लोग हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती है A ब्लॉक से और C ब्लॉक तक जाने में। सही। बस ये थोड़ा साइमा लेकिन इमरजेंसी के तौर पे एम्बुलेंस अंदर साइमा की एम्बुलेंस है। आपको मिल सकती है, मैयत बस की सहूलत यहाँ पर मौजूद सही है, है। सारी चीज़ें आपको सहूलत मौजूद है, मतलब साइमा के अंदर ही सर। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं ये डीजे रेजिडेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं आप। डीजे रेजिडेंसी हम साइमा अरबियन विलास के अंदर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। साइमा अरबियन विलास से हमने ये प्राइवेट लैंड परचेज करी है, तो इसमें हम 3 और 4 कमरों के फ्लैट इसमें हमने लॉन्च करे हैं ना। आसान अच्छा, मैं आपकी बात एक काट रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैट पहले से बने हुए हैं, जी। तो ये आपने क्या मतलब फ्लैट दोबारा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो है वो 400 गज की SB उन्होंने साइमा अरबियन विलास वालों ने सेल के लिए रखी हुई थी, सही। बाद में प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो हमने इनसे लैंड परचेज करी और हम यहाँ पर एक डीजे रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4 कमरों के और 3 कमरों के इसमें फ्लैट लॉन्च कर रहे हैं 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट पर, easy अच्छा installment। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ नोट करी, जितने फ्लैट हैं इसमें मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड भी बना हुआ है कुछ। नहीं, बेसमेंट बनाई, अंडरग्राउंड तो कुछ भी नहीं बनाया। बेसमेंट है। बेसमेंट बना रहे हैं, इसमें हम मेज़नाइन फ्लोर डाल रहे हैं। अच्छा, तो बेसमेंट और में क्या second- करने का इरादा है? बेसमेंट में देखें जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह आ जाती हैं या कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो सही। उसके लिए हमने चीज़ बना के रखी है इन फ्यूचर। अच्छा, तो ये फ्लैट और जो साइमा के अपने फ्लैट है, इनमें क्या फ़र्क है ज़्यादा? इनमें जो बड़ा फ़र्क हम कह सकते हैं कि भाई ये बड़ा है फ़र्क कि हम इसमें जो है 3-4 फैसिलिटीज़ हमने इसमें एक्स्ट्रा इसमें हमने लॉन्च करी है। एक तो इसमें हमने फायर फाइटिंग सिस्टम लॉन्च करा है, CCTV कैमरे लॉन्च करे हैं। दूसरा ये कि हमने सबसे बड़ी चीज़ बेनिफिट ये दिया है क्लाइंट के लिए कि हमने इसमें लिफ्ट इसमें जो है अच्छा। लिफ्ट का हमने इसमें इजाफा करा है अपने सही। क्लाइंट के लिए, ताकि जो ऊपर चढ़ने वाले हज़ार हैं, हालांकि 4 मंजिला ही फ्लोर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने लिफ्ट का हमने इसमें इजाफा करा है। क्योंकि अमूमन 4 मंजिलों पे लोग लिफ्ट नहीं देते हैं। लेकिन हमारा जो भी पुराने प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें हमने लिफ्ट जो है उसमें इजाफा करा है इसमें। अच्छा अच्छा, facilities। तो ये इसकी अभी बुकिंग अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहे तो इंस्टॉलमेंट भी है आपके इन फ्लैटों इसमें की? बिल्कुल 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट हमने ईजी इंस्टॉलमेंट अपने क्लाइंट्स के लिए रखी है। सही। और इसमें हमने एक बेनिफिट ये दिया है कि अगर कोई क्लाइंट हमारी इंस्टॉलमेंट पर ना चलना चाहे, अपना शेड्यूल बनाना चाहे, तो हम उसको वो भी हम ईजी वे जो इसको अच्छा, कर तो लें। पोजीशन कितने अरसे में? हमारा 2.5 साल का वैसे प्लान है, इंशाल्लाह ताला हम 2.5 साल में इसको रेडी करके। अच्छा, Position- पोजीशन अभी 2.5 साल के अंदर 2.5 है। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं ये पीछे वर्ल्ड कप कौन सा रखा हुआ है? फवाद भाई, ये बेसिकली वर्ल्ड कप जो है वो यूथ वॉलंटियर टीम को मिला था हमारी। अच्छा, क्योंकि हमारी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी थी साइमा के अंदर। सही। इसकी वजह से यहाँ पर एक काउंसिल बनी हुई है, मुशावराती काउंसिल, सही। इसकी तरफ से ये पूरी यूथ टीम को मिला था। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टेट चला रहे हैं, यूथ टीम चला रहे हैं या आप प्रमोशन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई एक बंदा? भाई ये बेसिकली समझ लें कि वन मैन शो है यहाँ पर।
अच्छा। यहाँ पे स्टेट भी चल रही है और यूथ टीम के जो भी मामला वगैरह होते हैं वो डिस्कशन भी यहीं पर होती है। सही है। और बिज़नेस प्रमोशन तो मैं तकरीबन 4 साल से यहाँ साइमा में कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस प्रमोशन मतलब? बिज़नेस प्रमोशन बेसिकली हमने साइमा के अंदर जो है वो साइमा के रेजिडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अच्छा। व्हाट्सएप और प्लस फेसबुक वगैरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे जो भी लोग अपना साइमा के अंदर काम करते हैं वो अपने बिज़नेस को हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रमोट करते हैं। ठीक है। जो भी न्यू बिज़नेस लेकर आता है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रमोट करता है और फिर पब्लिसिटी होती है उनकी चीज़। अच्छा, यानी कि कमर्शियल एरिया में जो भी कोई नई शॉप खुल रही है तो आप वो घर से बना रहे हैं या कमर्शियल एरिया में जो भी न्यू शॉप्स खुलती हैं या होम अच्छा। ट्रेड कोई भी काम स्टार्ट करता है उसकी पब्लिसिटी। अच्छा, लोग यहाँ पे दुकानों पे तो जैसे शॉप्स वगैरह खाने पीने की हैं काफ़ी, तो क्या लोग घर से भी बना रहे हैं यहाँ? बिल्कुल बना रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग तो घर से फास्ट फूड आइटम्स और कढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें घर से बना रहे हैं और फिर घर में ही बैठकर ऑर्डर ले रहे हैं और फिर डिलीवर कर रहे हैं लोगों को अच्छा, साइमा के रेजिडेंस को। सही सही। तो यहाँ पे अंदर इस तरीके से तो क्या इजाज़त है इस तरह अंदर काम करने की? अब मैं शटर लगा लूँ अपने घर के आगे और फिर शुरू कर दूँ? फवाद भाई इजाज़त तो नहीं है लेकिन लोग बेसिकली अपने घर के किचन यूज़ कर रहे हैं। सही। वो शटर नहीं लगा सकते? शटर नहीं लगा सकते या छत पे आप सेटअप नहीं डाल सकते, लेकिन सही, आप अपने सही। किचन में बना के जो है वो एक ज़रिया आमदनी को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से लोग कर रहे हैं। वो तो अब अपना इन हाउस काम कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन वो यानी कि मैं शटर लगा के कॉर्नर का घर है मेरा, मैं साइड पे शटर लगाऊं और दुकान खोल लूँ तो ऐसा नहीं है? एक्स्ट्रा लैंड वगैरह को यूटिलाइज नहीं कर सकते या शटर नहीं लगा सकते इस तरीके अच्छा से। ये अच्छा, एक चीज़ मेरा एक सवाल रह गया था कि जो एक्स्ट्रा लैंड हमें मिल रही है जो घरों में, तो मेरे ख्याल से अब इजाज़त मिल गई है इस पर भी कंस्ट्रक्शन की, अभी नहीं है? नहीं, एक्स्ट्रा लैंड पे अभी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है कि आप एक्स्ट्रा लैंड में जो है आप कोई गार्डन वगैरह बना सकते हैं सही। या एक दरवाज़ा निकाल एक कमरा बना लिया बैठक टाइप का, वो कर सकते हैं, लेकिन छत नहीं डाल सकते उसके ऊपर आप। सही, सही। शेड वगैरह आप लगा सकते हैं। ठीक ठीक, तो अपना एक अपने घर के अंदर पार्क Covered टाइप का हो area जाता है, है, कवर बिल्कुल। पार्किंग कर लें या पार्क बना लें। बिल्कुल। तो यहाँ पे इस वक्त कितने ऐसे घर होंगे जिसमें एक्स्ट्रा लैंड है? मैक्सिमम तो हम काउंट करके तो नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम हर ब्लॉक के अंदर जो है वो हर गली के कोने में जो एक्स्ट्रा बस रहे होते हैं उन कॉर्नर्स वालों को एक्स्ट्रा लैंड सही provide सही। कर दिया। तो एक्स्ट्रा लैंड की क्या साइमा अलग से कोई चार्जेस लेता है या बस वो घर लिया तो वो उसके साथ मिल गया? वो पिछले वक्तों में साइमा ने चार्ज किए हैं एक्स्ट्रा लैंड्स के, वेस्ट शॉपिंग के कॉर्नर के। सही। वो उन चार्जेस में शामिल थे। अब जो है वो रीसेल हो रहे हैं तो वो लमसम में रीसेल हो रही है। अच्छा, जो रेंचेस बन रहा है उसका क्या सूरत हाल है? रेंचेस, साइमा अरेबियन रेंचेस जो है ये साइमा वालों का फेज़ 2 लॉन्च हुआ हुआ है। तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से जो है इसकी बुकिंग्स चल रही हैं और अभी भी भरपूर लोग आ रहे हैं, विजिटर भी आ रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे बेंगलोर लेना चाह रहे हैं या प्लॉट्स लेना चाह रहे हैं। 3 साल के शेड्यूल्स पे वो 120 यार्ड्स के प्लॉट्स और 120 यार्ड्स के विलास बना के दे रहे हैं, सही है। जिसमें 78 लाख के प्लॉट्स मिल रहे हैं इस वक्त 3 साल के शेड्यूल पर और तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आपको विला बना के दे रहे हैं। अच्छा, अब मुझे आखिरी एक सवाल आपसे ये है कि कल को कोई बंदा आता है और वो बोलता है मैंने फवाद व्लॉग पे वीडियो देखी थी, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा डीजे रेजिडेंसी में? डीजे रेजिडेंसी पे अगर वो फवाद व्लॉग के थ्रू आते हैं तो बिल्कुल हम डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट वो देंगे? पहले फवाद व्लॉग का नाम बताएंगे हमें, सही है। उसके बाद हम उनकी डाउन पेमेंट के हिसाब से उनको बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत।